Hello students, and welcome to my channel. Today I am going to start my video with another poem from Tulip series class 7, that is Abu bin Adim, which is written by James Henry Leigh Hunt. Okay. Before starting the poem, let's discuss about the uh, Leigh Hunt. Okay. James Henry Leigh Hunt was born in 1784. जेम्स हेनरी ले हंट। ले हंट का पूरा नाम जेम्स हेनरी ले हंट है। ये इस पोइम के पोइट हैं। इनका जन्म 1784 में हुआ था एंड ही वाज अ रिलीजियस मैन। रिलीजियस मैन मीन्स कि सेंट मिस्टिक, मीन्स कि ये कोई संत कवि थे। सेंट मिस्टिक मीन्स हो गए कि संत कवि होना, ठीक है। मीन्स कि जो होते हैं ना, जैसे नन्स होते हैं जिन्होंने भगवान में ही लीन रहते हैं और भगवान मेडिटेशन में, प्रेयर्स में ही बिलीव करते हैं, उसे बोलते हैं रिलीजियस मैन। तो इनकी जो पोइम है वो रिलीजियस मैन होने के साथ साथ जो इनकी पोइम है अबू बिन आदिम, ये भी एक रिलीजियस कंसेप्ट पे ही है। अबू बिन आदम इज़ अ पोइम विद अ रिलीजियस कंसेप्ट। जो इन्होंने ये पोइम लिखी है ये भी उसी कंसेप्ट पे, उसी के बेस पे है। In English literature, Leigh Hunt is known for his achievement as an editor. English literature में इन्हें ले हंट को एडिटर, क्रिटिक्स एंड एसेस के रूप में काफ़ी अचीवमेंट्स मिली थी, नॉट सो मच एज अ पोइट। लेकिन पोइट के रूप में इन्हें ज़्यादा अचीवमेंट्स नहीं मिली थी। तो अब हम आते हैं अपनी पोइम की तरफ। लेट्स इंट्रोड्यूस द पोइम अबू बिन आदिम। जैसे कि मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि अबू बिन आदिम जो पोइम है इज़ अ पोइम विद अ रिलीजियस कंसेप्ट पे बेस्ड है। द पोइट हैज़ कन्वेड, एक्चुअली इस पोइम में क्या है कि पोइट जो है हमें क्या मैसेज दे रहा है कि खुश रहने का, हैप्पी रहने का, शांत रहने के लिए मैसेज दे रहा है, लव क्रिएट करने के लिए मैसेज दे रहा है और यूनिटी, हार्मनी क्रिएट करने के लिए मैसेज दे रहा है। इस पोइम में जब हम पढ़ेंगे, इस पोइम को हम थोरली पढ़ेंगे, तब हमें पता चलेगा कि इस पोइम का हमें कंक्लूजन क्या मिल रहा है। व्हाट विल फाइंड आउट द सम अप ऑफ दिस पोइम। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द पोइम। अबू बिन आदिम, मे हिज ट्राइब इंक्रीज। मे हिज ट्राइब इंक्रीज का क्या मतलब होता है? मे हिज ट्राइब इंक्रीज का मतलब होता है कि उनके जैसे और भी व्यक्ति, अबू बिन आदिम के जैसे और भी व्यक्ति, ठीक है। अबू बिन आदिम जो हैं उनके जैसे और भी व्यक्ति इस तरह से होंगे, जैसे वो सूफ़ी संत थे, सूफ़ी कवि थे, तो उन्हें हम उनके जैसे और भी व्यक्ति ऐसे हो सकते हैं। Awoke one night from a deep dream of peace and saw within the moonlight in his room, making it rich and like a lily in bloom, an angel writing a book of gold. एक बार क्या होता है कि एक रात अबू आदिम सोए हुए होते हैं, तो वो गहरी नींद में सोए हुए होते हैं, क्योंकि आपको पता है जो संत कवि होते हैं मेडिटेशंस के ज़रिए वो काफ़ी शांत स्वभाव के होते हैं, काफ़ी काम नेचर के होते हैं। तो उनको क्या है कि वो काफ़ी आराम, पीसफुल एरिया में, पीसफुल एनवायरनमेंट ही पसंद करते हैं। तो इसीलिए वो बता रहे हैं कि एक रात अबू बिन आदिम जो हैं गहरी नींद में सोए हुए होते हैं, शांत वातावरण में गहरी नींद में सोए हुए होते हैं। तो उसी टाइम क्या होता है, उस नींद से वो जाग जाते हैं। एंड saw within the moonlight in his room, और वो क्या देखते हैं जब जाग जाते हैं, उस गहरी नींद से जागते हैं, तो वो क्या देखते हैं, अपने सपने से उठ जाते हैं। वो देखते हैं कि उनका जो कमरा है, उनका जो रूम है, वो चांद की रोशनी से भरा हुआ है, मेकिंग इट रिच एंड लाइक अ लिली इन ब्लूम, और ऐसा लग रहा है जैसे कि वाइट लिली फ्लावर्स उनके कमरे में खिल गए हों, बहुत ज़्यादा, क्योंकि वाइट लिली फ्लावर्स की ब्राइटनेस, उनके रूम में ब्राइटनेस इतनी ज़्यादा थी कि ऐसे लग रहा था कि उनके कमरे में क्या हो गया है कि वाइट लिली फ्लावर्स ही खिल गए हैं। ब्लूम मीन्स खिलना और लिली मीन्स वाइट लिली फ्लावर को कंपेयर किया गया है, रूम की लाइट को कंपेयर किया गया है एज लाइक एज लिली फ्लावर। ओके, एन एंजल राइटिंग इन अ बुक ऑफ गोल्ड, और क्या देखते हैं कि एक एंजल, एंजल क्या होता है? एंजल मीन मैसेंजर, जो गॉड का मैसेंजर जिसे हम कहते हैं, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं फरिश्ता, कि
एक फरिश्ता वहाँ पे बैठ के क्या लिख रहा होता है, कुछ लिख रहा होता है, किस पे, गोल्ड बुक पे, ठीक है, गोल्ड बुक पे कुछ लिख रहा होता है। जब उनकी नींद खुलती है तो वो क्या देखते हैं, उनके कमरे में एकदम से लाइट, एकदम से रोशनी फैली हुई है, इतनी ज़्यादा लाइट हो गई, इतनी ब्राइटनेस हो गई है, और उस ब्राइटनेस में वो क्या देखते हैं, एक फरिश्ते को देखते हैं, एक गोल्ड बुक पे कुछ लिखते हुए। Exceeding peace had made Ben Adim bold, and to the presence in the room he said, "What write thou?" The vision raised its head, and with a look made of all sweet accord, answered, "The name of those who love the Lord." Exceeding peace. Exceeding peace क्या होता है? Exceeding peace हो गया एकदम शांत वातावरण, कंप्लीट साइलेंस, हर जगह खामोशी छाई हुई थी। उस वातावरण में क्या होता है कि अबू बिन आदिम बिना डरे आगे आके उस एंजल के सामने आके उनसे, जो उस रूम में उन्हें दिख रहे थे, प्रेजेंस होता है जो उस टाइम उन्हें जिनका विज़न हो रहा था, मीन्स कि जो उस टाइम उन्हें दिख रहा था, अबू बिन आदिम को अपने कमरे में एक फरिश्ता दिख रहा था जिसकी प्रेजेंस, किसकी प्रेजेंस थी उनके रूम में, एक एंजल की प्रेजेंस थी। उनके सामने बोल्ड होके, बहुत कर्ज से सामने आके उनसे पूछते हैं, व्हाट राइट दाउ। दाउ मीन्स यू, दाउ जो है ओल्ड इंग्लिश में यू को हम दाउ, दे लिखा करते थे, ओके। राइट, व्हाट राइट्स दाउ, कि आप क्या लिख रहे हो। द विजन रेज इट्स हेड, विजन जो उन्हें दिखाई दे रहा था, जिसको वो देख रहे थे, किसको, एंजल को वो देख रहे थे, वो अपना सर उठाते हैं, वो सर उठा के, एंड विद अ लुक मेड ऑफ ऑल स्वीट अकॉर्ड, और बहुत ही अच्छी प्यारी मुस्कुराहट के साथ उसकी तरफ देखते हैं और आंसर करते हैं। क्या आंसर करते हैं एंजल आगे से, द नेम ऑफ दोज हु लव द लॉर्ड, वो आंसर करता है कि मैं उन लोगों के नाम लिख रहा हूँ जो ईश्वर को प्यार करते हैं। ओके, मूव ऑन। एंड इज माइंड वन, सेड अबू। ने, नॉट सो, replied the angel. Abu spoke more low, but surely still, and said, I pray thee, then write me as one that love he his fellow man. And is mine one? तो अबू आगे से पूछते हैं, क्या मेरा नाम है उसमें, क्या मैं हूँ उसमें। ने, नॉट सो, वो कहती है आगे से, जो एंजल होता है, एंजल ही और शी कौन है ये हमें नहीं पता, कोई भी हो सकता है, कि वो आगे से कहते हैं, एंजल कहता है कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं। रिप्लाइड द एंजल, ये आगे से उसका आंसर आता है। अबू स्पोक मोर लो, अबू बहुत ही कम वॉइस में, बहुत लो वॉइस में, धीमी आवाज़ में, लेकिन बहुत खुशी से, एक हैप्पी फीलिंग के साथ कहता है, आई प्रे दी। जैसे मैंने आपको पहले बता चुकी हूँ, दाउ, दे एंड दी इज़ द ओल्ड इंग्लिश, तो आप इसका मीनिंग होता है यू। आई प्रे यू, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, देन राइट मी एज वन दैट लव्स हिज फेलो मैन, मेरा नाम भी उनमें लिखिए, जो उन लोगों में लिखिए जो मेरे फेलो मैन हैं। फेलो मैन्स मीन्स जैसे मेरे नेबर हैं, जो मेरे खास हैं, सगे संबंधी हैं, साथी हैं, उनमें मेरा भी नाम लिखिए। द एंजल रोट एंड वैनिश, एंजल कुछ लिखता है और वैनिश्ड हो जाता है। वैनिश्ड मीन्स अदृश्य हो जाता है, गायब हो जाता है। द नेक्स्ट नाइट इट केम अगेन विद अ ग्रेट वेकनिंग लाइट and showed the name whom love of God had blessed. And lo, Ben Adam's name led all the rest. क्या होता है कि जैसे ही वो नाम लिखता है, जैसे ही कुछ लिखता है तो वो अदृश्य हो जाता है। फिर अगली रात फिर वैसा ही होता है कि अबू बिन आदिम के रूम में बहुत ही गहरी, उससे भी पहली रात से भी ज़्यादा तेज़ रोशनी उनके कमरे में आती है, और फिर उसी तरह वो सपने से जाग उठते हैं। जाग उठने के बाद फिर से वो एंजल उन्हें दिखाई देता है। एंड शोड द नेम whom लव ऑफ गॉड हैड ब्लेस्ड, और
वो क्या करता है कि अबू बिन आदिम को गोल्ड की बुक दिखाता है। जिस गोल्ड बुक पे वो लिख रहा होता है नाम उन लोगों के, वो उन्हें बुक देता है और उनमें उनके नाम दिखाता है जो लोग ईश्वर को प्यार करते हैं, जिन पर ईश्वर की कृपा है। वो कहता है एंड लो व्हेन आदिम्स नेम्ड लेड ऑल द रेस्ट, देते हुए कहता है एंड लो का मतलब कि अब ये देखो, ठीक है, कि अब ये देखो। वैन आदिम्स नेम जो होता है, तो वैन आदिम क्या देखता है कि उसका नाम जो है लेट ऑल द रेस्ट मीन्स कि एट द टॉप ऑफ द लिस्ट, कि उसका नाम जो है उस लिस्ट के बिल्कुल टॉप पे है, आखिर में नहीं बल्कि उसका नाम उस लिस्ट में, उन लोगों की लिस्ट में बिल्कुल टॉप पे है जिस पर ईश्वर की कृपा बनी हुई है, जो एक साथ रहते हैं, जो प्यार, जिनके अंदर प्यार भावना भरी होती है, जो हार्मनी के साथ यूनिटी के साथ रहते हैं, उसमें अबू बिन आदिम का नाम सबसे ऊपर पाया जाता है, जिसे देख के वो बहुत ही ब्लेस्ड फील करता है अबू बिन आदिम और बहुत खुश हो जाता है। सो स्टूडेंट्स, इस पोइम का कंक्लूजन क्या होता है? जैसे मैंने आपको ये पोइम बताई है कि इस पोइम में कि जो ईश्वर को पसंद करते हैं इन्हें ईश्वर भी पसंद करता है, मीन्स कि उन पर अपनी ब्लेसिंग्स रखता है। तो क्यों रखता है, क्यों उन लोगों पे ब्लेसिंग रखता है जो ईश्वर को पसंद करते हैं? ईश्वर को पसंद करना ये मतलब नहीं है कि दिखावा करना। द पोएट टेल्स अस यू डोंट नीड टू शो दैट आई लव गॉड, आई लव गॉड, आई लव गॉड, गोइंग टू द टेम्पल, चर्चेज एंड गुरुद्वारा एक्सेट्रा टू शो द लव फॉर गॉड। ऐसा ज़रूरी नहीं है। द बेस्ट वे टू लव your God as love as your neighbor. God blessed you. गॉड को, ईश्वर को प्रेम करना सिर्फ कह के प्रेम नहीं किया जाता कि हम ईश्वर से प्रेम करते हैं, हम मंदिरों में जाते हैं, इस तरह से नहीं। ईश्वर को प्रेम करने का मतलब है कि अपने नेबर्स में, अपने आस पड़ोस के लोगों से प्यार करो, अपनी फैमिली से प्यार करो, तो वही उसी से क्या होता है कि उसी पर ईश्वर जो है ब्लेस्ड होते हैं, उसी को ब्लेस्ड करते हैं, उसी पर ईश्वर अपनी कृपा बनाए रखते हैं। इन द सेम वे एज यू लव योर सेल्फ यू मस्ट लव योर नेबर, कि यही नहीं है कि सिर्फ आप दूसरों से प्यार करो बल्कि खुद से भी प्यार करो। यू मस्ट लव योर सेल्फ, अपने आप से प्यार करो, अपने पड़ोसियों से, अपने रिश्ते संबंधियों से प्यार करो, अपनी फैमिली से प्यार करो। तो लव योर नेबर, अपने नेबर से प्यार करो, तो मीन्स कि ईश्वर भी आपसे अवश्य ही प्रेम करेगा, वो आप पे हमेशा ब्लेस्ड करेगा। ओके स्टूडेंट्स, होप यू क्लियर इट ऑल। सो प्लीज़, आई एम नॉट सेइंग दैट आई एम गुड, बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू teach you. So thank you, stay safe, stay home.